23 का अथवा में क्वेश्चन पूछा है। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था, एक घनाभाकार यानी क्यूबॉइडल शेप है और इसकी लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और इसकी हाइट है 5 और इसमें से सिलेंड्रिकल होल कर लिया इसके अंदर, ड्रिल से सिलेंड्रिकल होल बच्चों ये है, सिलेंड्रिकल होल इसमें से कर दिया गया आर पार। तो सिलेंड्रिकल होल कर दिया। जो ये सिलेंड्रिकल होल है इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको ये बताना है कि ड्रिल करने के बाद शेष ब्लॉक का सरफेस एरिया, यानी कि ये एक लकड़ी का क्यूबॉइडल सॉलिड है, घनाभाकार ठोस। इसमें अगर ड्रिल से छेद कर लिया बेलनाकार तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है कि अब हमें कितना सरफेस दिखाई दे रहा है वो हमें निकालना है। तो हमें जो सरफेस दिखाई देगा, देखो भाई, हमें जो क्यूबॉइड है उसके ऊपर और नीचे वाले जो फेस में जो है ना, जो ये वाला भाग है सिलेंडर का, जो बेस है उतना पार्ट हमें नहीं दिखेगा और बाकी का हमें सारा दिखेगा और सिलेंडर का कर्व सरफेस हमें दिखेगा, क्योंकि ये भाग काट लिया गया है, ये भाग काट लिया गया है तो इतना हमें नहीं दिखेगा। तो सरफेस एरिया का मतलब कि जो भी सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब इस सवाल में हमें L बराबर दिया है 15, B बराबर दिया है 10, H बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर में और इसका डायमीटर दिया है 7, तो इसका रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको निकालना सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो बराबर कितना होगा, वो होगा आपका, इसके लिए हमें घनाभ का कुल पृष्ठ लगाना होगा। ओके, घनाभ का कुल पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो हम सीधे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, TSA ऑफ क्यूबॉइड और इसमें प्लस करना होगा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, और इसमें से माइनस करना होगा 2 मल्टीप्लाई एरिया बेस, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसके बेस का एरिया माइनस करना होगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस 2 गुणा आधार, सिलेंडर के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों आधार यहाँ से ऊपर से और नीचे से कट चुके हैं, मतलब इसका ये वाला इतना भाग हमने काट लिया है तो ये पार्ट अब हमें नहीं दिखेगा, इसलिए इसे माइनस करना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके लिए फाइनली फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह इसका फॉर्मूला लेते हैं। तो सरफेस एरिया के लिए आपका फॉर्मूला बनता है 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL और प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH और प्लस में माइनस 2 मल्टीप्लाई
पाई आर स्क्वायर। ये अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बेलन घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ माइनस 2 गुणा में आधारों का क्षेत्रफल। 2 आधार है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसमें वैल्यू भरते हैं। वैल्यू भरने से पहले एक चीज़ है कि इन दोनों में पाई आर कॉमन है, तो इस दोनों में हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और प्लस में इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन हो गया, और अंदर क्या बचा, पाई आर 2 पाई आर कॉमन हो गया, 2 पाई आर कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास h प्लस में प्लस नहीं सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस में यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर r बचा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर h कॉमन है और यहाँ पर यानी h बचा है और यहाँ पर r बच गया। कॉमन तो हमारे पास 2 पाई आर है। अब इसमें वैल्यू भर देते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, इसमें जो हाइट होगी ना, बेलन की जो हाइट होगी वो जितना भी हमारा क्यूबॉइड है उस क्यूबॉइड की जो हाइट है उतनी ही हाइट लेनी है, और क्यूबॉइड की हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा वो हमें पुट करना है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई एल बी। एल हमारे पास है 15 इंटू 10 प्लस में बी कितना है 10 इंटू 5 बी एच प्लस एच एल 5 इंटू 15, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7, आर है हमारे पास 7/2, और ब्रैकेट में हमारे पास है एच है 5 और माइनस में आर है 7/2। अब हमें इसे हल करना है। ओके, इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 15.150 150 10 5 जा 50 और 15 5 जा 75, और प्लस में अब यहाँ पर हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारे पास। ओके, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाता है हमारे पास, तो हमारे पास आ जाता है 22। तो प्लस में हमारे पास आ गया 22, और मल्टीप्लाई में इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 पंजे 10, तो ये 10 - 7/2। ठीक है, 10 - 7/2। अभी गया 2 मल्टीप्लाई, इनको प्लस कर दो, 150 200 275 275, प्लस में इसमें से माइनस कर दिया, ये हो गया 2। अच्छा, ये 2 से हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पर आ गया 11, तो 11 मल्टीप्लाई में 10 में से 7 गया 3, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई और इनको प्लस करेंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाना है। तो कितना हो गया 275। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 275 का दुगना 550, 550, 275 का डबल, और 11 इंटू 3 हो गया 33, इनको प्लस कर दिया 550 प्लस 583 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे अगले प्रश्न का आंसर, यानी 33 का अथवा में आंसर आ गया 583 स्क्वायर सेंटीमीटर।